तेलंगाना काबीना ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कई अहम फैसले लिए हैं। इस इजलास में किसानों की बहबूद, नए राशन कार्ड की तकसीम और सियाहत की नई पॉलिसी पर बात की गई। किसानों के लिए रैतु भरोसा स्कीम फौरी तौर पर लागू करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि यह स्कीम संक्रांति त्यौहार के तोहफे के तौर पर पेश की जाएगी। ज़मीन के बगैर गरीबों को माली इमदाद फराहम करने और मुस्तहिक ख़ानदानों में उम्दा चावल तकसीम करने पर भी बात हुई। संक्रांति के मौके पर नए राशन कार्ड की तकसीम का आगाज़ होगा। सब्सिडी वाले चावल फरवरी से फराहम किए जाएंगे ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। सियाहत की नई पॉलिसी पर अमल दरामद को मंजूरी दी गई है। नहरी अंजुमनों की बहाली, क्लीन एंड ग्रीन पॉलिसी पर अमल और रियासत में सियाहत को फ़रोग़ देने के इक़दाम का भी फैसला हुआ। 508 हमदर्दाना तकर्रियों को मंजूरी दी गई। नए गांव पंचायतें कायम करने का भी फैसला किया गया। तेलंगाना हुकूमत की ये पॉलिसियाँ अवामी फलाह बहबूद और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के अज़्म की अक्कासी करती हैं। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति और विश्व हिंदू परिषद के वफद ने हफ्ते को हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी से मुलाकात की और दो अहम तजावीज़ पेश की। BGOS के वफद ने दरख्वास्त की कि पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो के सुतूनों को ज़्यादा ऊंचाई पर तामीर किया जाए ताकि वो गणेश विसर्जन जुलूस में रुकावट ना बने। वफद जिसमें BGOS के सेक्रेटरी डॉक्टर R शशिधर, K महेंद्र, BV चंद्रशेखर और बालापुर उत्सव समिति के नुमाइंदे K निरंजन और सीमा शामिल थे। उन्होंने अपनी तशवीश और तजावीज़ पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की। एक अलहदा मुलाकात में VHP के वफद ने विक्टोरिया मेमोरियल मेट्रो स्टेशन का नाम तब्दील करके अष्टलक्ष्मी टेम्पल स्टेशन रखने की दरख्वास्त की। वफद ने अष्टलक्ष्मी मंदिर के करीब स्टेशन के सिलसिले में कहा कि तजवीज़ करदा नाम न सिर्फ अक़ीदतमंदों को बेहतर रहनुमाई फराहम करेगा बल्कि सकाफती जज्बात से भी हम आहंग होगा। चीन में वाक़ एक फूड मार्केट में खौफनाक आग लगने की खबर सामने आई है। ये फूड मार्केट चीन के शुमाली शहर झांगजियाको में है, जहां आग लगने के सबब झुलसकर 8 लोगों की मौत हो गई। इस आगजनी में 15 अफराद के संगीन तौर पर ज़ख्मी होने की भी इतला सामने आ रही है, जिन्हें बगैर इलाज अस्पताल में दाखिल कराया गया। एक न्यूज़ एजेंसी ने एक सरकारी अफसर का हवाला देते हुए बताया कि झांगजियाको शहर के लुगवांग मार्केट में आग हफ्ते की दोपहर लगी। इस आग को बुझाने की फौरी कार्रवाई की गई, लेकिन कई जानें तब तक चली गईं। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। हालांकि इस दौरान काफ़ी माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है।发传单呀！你看看这发传单都把命发过来了，其中有那天然气，还有那灯笼我都点着呢，咣一下子爆炸劈出来了，我能活着出来就不错了。看看这火情多严重，烧伤了，肯定有人烧伤了的。对着咱们，对着那个，对呀。有人你们刚看啥呀？快走，往出走。下午出上午来。广利菜市场着起浓浓大火。看看这边着太焦了，怎么着的这是？ तमिलनाडु के विरोधनगर ज़िले के सत्वर इलाके में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ। इतला के मुताबिक इस हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई अफराद जख्मी बताए जाते हैं। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने हादसे की मालूमात फराहम करते हुए 6 लाशों के बरामद होने की बात कही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री में 4 कमरे थे जो धमाके के बाद तबाह हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड दस्ता मौके पर पहुंचा और कुछ जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया। हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी, लेकिन तस्वुर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा पेश आया। तेलंगाना के भुवनगिरी जिले के पेद्दा कंदुकुरु की प्रीमियर एक्सप्लोजिव कंपनी में हफ्ते की सुबह हुए धमाके में एक शख्स हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 मजदूर कनकैया और प्रकाश की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक कनकैया की इलाज के दौरान मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाक़े की वजूहात मालूम करने के लिए जांच शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक कंपनी में रिएक्टर फट गया था। रिएक्टर में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद कंपनी इंतज़ामिया ने इमरजेंसी सायरन बजा दिया। धमाके से इमारत गिर गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। आग पर काबू पा लिया गया है। एक मजदूर प्रकाश को सिकंदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि उसकी हालत नाजुक थी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे का हादसा टल गया। मुंबई से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसके बाद उस तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। उस तैयारे में सवार 144 मुसाफिरीन महफूज रहे। जिले विकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 8 मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मजाफाती इलाके कोडंगल में उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी ने मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 8 खवातीन मजदूर शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने बताया कि कोडंगल से महबूब नगर की तरफ जा रही लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में उस लॉरी ने चिलम मिलावरम से हुस्नाबाद की तरफ मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में मजदूर शदीद जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने जख्मियों को 108 एम्बुलेंस में कोडंगल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। उनमें से 2 की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें तांडूर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ड्रग्स कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने अद्वियात की गैर कानूनी फ़रोख्त से मुतालिक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के कुकटपल्ली में वाक़ एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा। ड्रग्स कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल कमला सेन रेड्डी ने बताया कि मेडिकल शॉप का मालिक सारंगी नागाशिवा बगैर ड्रग लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर एक मेडिकल शॉप चला रहा था। छापे के दौरान डीसीए अहदेदारों ने फ़रोख्त के लिए रखी गई भारी मिक़दार में अद्वियात के गैर मजाज ज़ख़ीरे का पता लगाया। अद्वियात की जुमला 59 अक़साम यहाँ से जब्त की गई।
कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हाल ही में आईआईटी मद्रास के कुछ रोशन ख्याल तलबा से गुफ्तगू की और हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने बताया कि हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए नौजवानों की सलाहियतों और जज्बात को समझना और उनके मुताबिक मौक़े फराहम करना ज़रूरी है। राहुल गांधी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। Growth should be wider. In the BJP, they are more aggressive on growth and they tend to believe that you can focus resources. They believe on what is in economic terms called trickle down. On the social front, we feel that the more harmonious society is, the less people are fighting, the better it is for the country. That would be, on the sort of social side. On the international relations front, probably be some differences with regards to the way we relate to other countries, but broadly it will be similar. Hello, sir. My name is Swapnanil. In the state of global unrest, what is your vision of what India's role should be when it comes to treading the line of non-alignment while at the same time promoting democracy overseas? So the single most important thing going forward is how India navigates this conflict between China and America. And really between the Americans and the Chinese, one key question is what is going to happen to India. This gives India a couple of things. In a situation where the two superpowers are going head to head, we have a balancing equation. We have a balancing ability, right? So we can say that we are either your friend or your friend and we want this from you and we want that from you. So India is in a space where it can get quite a lot more than its power would give it. And so if India intelligently walks through this thing without getting stuck or without making a major mistake, then we might benefit from it. Namaskar, sir. Sir, your father, Honorable Sri Rajiv Gandhi ji, founded Jawaharlal Navoday Vidyalaya, a pioneering step towards quality education for CBSE, especially in rural India. Recently, according to UDAS 2021 data, the net enrollment ratio for secondary and higher secondary education is around 53% and 35%. Additionally, our quality is not up to the required global standard. So, what are your policies and what is Congress Party's vision to increase the enrollment rate and quality as well as accessibility to everyone for education? I feel that मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस इस मामले में पीएम मोदी को लगातार हदफ भी बना रही है। 3 जनवरी को पेश आए ताज़ा तशद्दुद के मामले पर भी कांग्रेस ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस का कहना है कि वज़ीर आज़म राजधर्म को निभाने की आईनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी का मणिपुर में तशद्दुद को फ़रोग़ देने में कोई ना कोई मफाद ज़रूर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ही वो माचिस की तीली है जिसने मणिपुर को जलाया। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में खड़गे ने ताज़ा तशद्दुद से मुतालिक एक खबर का तराशा भी शेयर किया। दुनिया की सबसे मुअम्मर तरीन जापानी खातून टोमिको एटोका का 116 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जापानी मीडिया के मुताबिक उनकी मौत इस हफ्ते के शुरू में 29 दिसंबर को एक नर्सिंग होम में हो गई थी जहां वो रहती थी। जापान की वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ उनकी मौत की तस्दीक की। वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से बीमार चल रही थी। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल सितंबर में बरतानिया के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दुनिया की सबसे मुअम्मर तरीन खातून के तौर पर दर्ज किया गया था। टोमिको की पैदाइश 23 मई 1908 को ओसाका में हुई थी और वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। टोमिको एटोका के इंतकाल पर आशिया के मेयर रिसीव ने कहा कि उन्होंने अपनी तवील ज़िंदगी के दौरान हमें काफ़ी हिम्मत और हौसला और उम्मीद दी। मैं उनके तय गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। शहर हैदराबाद में सर्दी की शदीद लहर जारी है। रियासती दारुल हुकूमत में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासत तेलंगाना के मकामात पर सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। कई मकामात पर दर्ज हरारत में गिरावट पैदा हो गई है जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।